ज्यादा तनाव में रहने वाले लोग आज ठहर जाएं और मेरी इन बातों को अपने सीने से लगा ले, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई भी चिंता तुम्हारे जीवन को तब तक नष्ट नहीं कर सकती जब तक तुम खुद अपने भीतर उस चिंता को पालना बंद नहीं कर देते। तुम व्यर्थ में उस कल के बोझ से दबे जा रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, और अपने इस अनमोल आज को डर की भट्टी में झोंक रहे हो। कितना दर्द होता है ना, जब आप रात के घने सन्नाटा में बिस्तर पर लेटे होते हैं और आपका दिमाग एक अंतहीन युद्ध का मैदान बन जाता है। आप अपनी बंद आंखों के पीछे उन अनगिनत सवालों का बोझ महसूस करते हैं जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। वो सीने का भारीपन, वो अचानक से दिल की धड़कन का बढ़ जाना और वो बेचैनी जो आपको अपनी ही सांसों से डराने लगती है, ये मानसिक पीड़ा इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। आप दिन भर मुस्कुराने का ढोंग करते हैं, दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं आपका तनाव आपको दबोच लेता है। आपको लगता है कि जिम्मेदारियों का ये पहाड़ आपको कुचल देगा, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, आपका करियर अधर में है और आपकी हर कोशिश नाकामी के दलदल में धंसती जा रही है। वो अकेले में रोना और यह सोचना कि क्या कभी मेरे मन को सुकून मिलेगा, इंसान की आत्मा को थका देता है। पर सच तो यह है कि तुम्हारा यह तनाव तुम्हारी परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी इस जिद की वजह से है कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार ही हो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मण एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो, जबकि नियति ने तुम्हारे लिए वक्त का एक अलग ही ताना बाना बुन रखा है। चिंता एक ऐसा धीमा जहर है जो तुम्हारी उस ऊर्जा को सोख लेता है जिससे तुम्हें आज की लड़ाई लड़नी है, जिसे तुम अपनी जिंदगी का संकट समझ रहे हो। वो असल में विधाता की वो सफाई प्रक्रिया है जो तुम्हारे अनावश्यक मोह को काटकर तुम्हें मजबूत बना रही है। इसका समाधान इस बात में नहीं है कि आप दुनिया से दूर भाग जाएं या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दें। समाधान है मानसिक रूपांतरण और इन 5 बातों को अपने जीवन का आधार बनाना। जब आप इन 5 शाश्वत सत्यों को समझ लेते हैं तो आपका अशांत मन एक शांत सरोवर की तरह स्थिर हो जाता है। समाधान यह है कि आप अपनी ऊर्जा को क्या खो गया या क्या होगा के डर से हटाकर अभी इस पल में मैं क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं, इसमें लगा दे। जब आप अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वो बोझ आपका नहीं रहता, वो उस अनंत सत्ता की जिम्मेदारी बन जाता है। शांत हो जाइए, क्योंकि जब तक भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर का दिखाया हुआ मार्ग नजर नहीं आएगा। नंबर को पहली बात जो ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि आप इस ब्रह्मांड के नियंता नहीं हैं, आप केवल एक पात्र हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैंने यह काम नहीं किया, अगर मैंने इस रिश्ते को नहीं संभाला, अगर मैंने रात दिन एक करके इस समस्या को हल नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये आपका अहंकार है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है। याद रखिए, आपके जन्म से पहले भी यह दुनिया चल रही थी और आपके जाने के बाद भी चलती रहेगी। जो सांसें आपके भीतर चल रही हैं उन्हें आप अपनी मर्जी से नहीं चला रहे, वो कोई और है जो आपकी धड़कनों को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी जान पर आपका अधिकार नहीं है तो बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने का भ्रम छोड़ दीजिए। अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाइए, लेकिन परिणाम का बोझ उस परम पिता पर छोड़ दीजिए जिसने इस पूरी सृष्टि को अपने संतुलन में बांध रखा है। दूसरी बात जो आपको तनाव के भंवर से बाहर निकालेगी
वह यह है कि चिंता चिता के समान होती है और चिंतन ही एकमात्र मार्ग है। चिंता आपको भूतकाल के पछतावे या भविष्य के डर में कैद रखती है, जबकि चिंतन आपको वर्तमान क्षण में समाधान ढूंढने की शक्ति देता है। जब भी मन में तनाव बढ़े तो खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या इस बात पर चिंता करने से मेरी समस्या हल हो जाएगी। अगर जवाब ना है तो फिर अपने कीमती समय और स्वास्थ्य को क्यों बर्बाद करना। अपनी सोच का दायरा बदलिए। जब आप समस्याओं को कठिनाई के रूप में देखना बंद करके उन्हें सीख के रूप में देखने लगते हैं तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब काम बिगड़ने लगे तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि इस परिस्थिति में सबसे बेहतर कदम क्या हो सकता है। तीसरी बात जो हर डूबते हुए मन को सहारा देती है वह यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तनाव में रहने वाला इंसान यह मान लेता है कि उसकी आज की तकलीफ स्थायी है और उसका जीवन हमेशा ऐसा ही अंधकारमय रहेगा। लेकिन प्रकृति का नियम है कि पतझड़ के बाद वसंत का आना निश्चित है और सबसे घनी काली रात के बाद ही सवेरे का सूरज उगता है। आपका जो बुरा वक्त आज चल रहा है उसकी भी एक अंतिम तारीख तय है। अतीत में भी आपके जीवन में कई ऐसी मुश्किलें आई होंगी जब आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज आप यहां खड़े हैं क्योंकि आप उन मुश्किलों को पार कर चुके हैं। अपनी इस आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखिए। समय का पहिया घूम रहा है, जो आज नीचे है वो कल ऊपर आएगा। तनाव और विपरीत परिस्थितियों के इसी दिव्य विधान को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अद्भुत प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक चक्रवर्ती सम्राट के सामने साक्षात काल रूपी तनाव खड़ा था, लेकिन उनके अटूट विश्वास ने नियति को भी बदलने पर विवश कर दिया। यह कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के महान राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित पांडवों के वंशज थे और एक अत्यंत न्यायप्रिय और शक्तिशाली सम्राट थे। एक बार उनसे अनजाने में एक ऋषि का अपमान हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, एक राजा जो आलीशान महल में रहता है, जिसके पास अकूत धन संपत्ति सेना और नौकर चाकर हैं, उसे अचानक पता चलता है कि उसके पास जीवित रहने के लिए केवल 7 दिन हैं। यह किसी भी इंसान के लिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तनाव हो सकता है। राजा परीक्षित चाहते तो रो सकते थे, अपनी किस्मत को कोस सकते थे, या अपनी सेना को चारों तरफ खड़ा करके मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस कठिन समय को, उस भयंकर तनाव को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया। राजा परीक्षित ने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया, अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और परम शांति के साथ गंगा के तट पर चले गए। वहां उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना शुरू किया, जो कि सत्संग का सर्वोच्च रूप है। उन्होंने 7 दिनों तक न कुछ खाया न कुछ पिया। वे पूरी तरह से शांत और मौन होकर केवल सत्य के संग जुड़ गए। जैसे जैसे वे कथा सुनते गए, उनके भीतर से मृत्यु का डर, भविष्य की चिंता और संसार का सारा तनाव पूरी तरह भस्म हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु केवल इस भौतिक शरीर की होती है, उनकी आत्मा तो अजर अमर है। जब 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसने आया तो राजा परीक्षित के चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक दिव्य और शांत मुस्कान थी। उन्होंने हंसते हुए अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी परेशानी या तनाव भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद अपनी चेतना को जागृत रखते हो। राजा परीक्षित का तनाव उनकी मृत्यु थी,
लेकिन उन्होंने चिंता छोड़कर चिंतन और सत्संग को चुना। आपकी परेशानियां चाहे कर्ज की हो, रिश्तों की हो या करियर की, वे राजा परीक्षित की मौत से बड़ी नहीं है। जब 7 दिन में एक राजा अपनी नियति को सुधार कर मोक्ष पा सकता है, तो क्या आप अपने इस तनाव को पार करके एक सुंदर जीवन नहीं जी सकते? अपनी चिंताओं की गंगा के किनारे बैठना सीखिए, अपने भीतर के मौन को जगाइए और ईश्वर की वाणी पर भरोसा रखिए। चौथी बात जो आपको रिश्तों के तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देगी, वो ये है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते और न ही हर कोई आपकी कद्र करेगा। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तनाव इस वजह से आता है क्योंकि हम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे मित्र और हमारा समाज हमेशा हमारी तारीफ करे, हमें समझे। लेकिन रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहां लोग अपनी समझ और अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपको देखते हैं। जब आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटाने लगते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसा तनाव पैदा कर लेते हैं जो आपकी आत्मा को लहूलुहान कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के संबंध नश्वर हैं, केवल मुझसे जुड़ा रिश्ता ही शाश्वत है। लोगों की अपेक्षाओं के गुलाम बनना बंद कर दीजिए, अपनी गरिमा को पहचानिए और यह स्वीकार कीजिए कि जो लोग आपको नहीं समझना चाहते, उन्हें सफाई देना आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी, वह है शरणागति की शक्ति, यानी यह विश्वास रखना कि मेरा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के मैदान में अपनों को सामने देखकर भारी तनाव और अवसाद से घिर गए थे, उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया था और वे रथ पर बैठकर रोने लगे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कोई जादू नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध कराया और कहा कि मां शुचा, अर्थात तू शोक मत कर, तू बस निमित्त बन जा, तेरी जीत का रास्ता मैंने पहले ही तय कर दिया है। जब आप अपनी जिंदगी के रथ की लगाम उस सांवरे सरकार के हाथों में सौंप देते हैं, तो तनाव का कोई स्थान नहीं बचता। फिर आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, आप उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं। आपको पता होता है कि अगर मेरा कृष्ण मेरे साथ है तो वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जिस चीज के लिए हम आज सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं और तनाव ले रहे हैं, आने वाले 5 सालों में हमें वो बात याद भी नहीं रहेगी। फिर उस अस्थाई चीज के लिए अपनी इस अनमोल जिंदगी और मानसिक शांति को क्यों दांव पर लगाना? किस्मत का रोना वो रोते हैं जो कर्म को केवल एक बोझ समझते हैं। आप तो कर्मयोगी बनिए, अपनी मेहनत को इतनी शिद्दत से कीजिए कि वो आपकी साधना बन जाए। जब आप निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। प्यार और करुणा को अपने भीतर हमेशा जीवित रखिए। तनाव अक्सर इंसान को चिड़चिड़ा, क्रोधी और संदेही बना देता है। हम अपने तनाव का गुस्सा उन मासूम लोगों पर निकाल देते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। याद रखिए, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि दिमाग पर दबाव बढ़ रहा है, काम बिगड़ रहे, तो रुकिए, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाइए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, तू संभाल लेगा। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य तरंग है जो आपके अशांत मन को उसी क्षण शांत कर देती है।